बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादो क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलावत। ये जश्न हम उस मुक़द्दस ज़ात का मना रहे हैं कि जिसके सदक़े में ये कायनात खल्क़ हुई है। यानी अगर ये ज़ात का खुदा वजूद न बनाता तो हम ये जश्न जैसी महफ़िल भी बर्पा न कर सकते। ये रबीउल अव्वल की खुशियाँ मुहर्रम के आंसुओं का सदका हैं। ये रबीउल अव्वल की मुस्कराहटें, ये रबीउल अव्वल की खुशियाँ मुहर्रम की आंसुओं का सदका हैं। कोई अब ये कहे कि कौन जीता कौन हारा, रबीउल अव्वल के दिनों में मस्जिदों में चरागां होते हुए, मस्जिदों को आबाद होते हुए हम जान जाएंगे, देख लें कि मसाजिद के मिंबर पर किसके जद का जिक्र हो रहा है। जान जाना कि करबला में फ़तह उसी की थी, करबला में फ़तह उसी ज़ात की थी कि जिसकी जद का जिक्र आज हम महफ़िल में मना रहे हैं। हमारे नबी को खुदावंद मुतआल ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इससे पहले जितने भी अंबिया आए वो भी रहमत थे, जितने भी अंबिया आए सब रहमत थे, लेकिन जाते हुए वो रहमत का दरवाज़ा बंद करके गए। जितने अंबिया आए आपने सब का सुना होगा, किसी नबी की कौम पर आग के आज़ाब आया, किसी नबी की कौम पर पानी का आज़ाब आया, किसी कौम पर मुख्तलिफ़ आज़ाब आते रहे, लेकिन उस नबी को खुदा ने उस कबीले के लिए, उस ख़ानदान के लिए, उस कौम के लिए रहमत बनाकर भेजा था। लेकिन जाते हुए उस नबी वो रहमत का दरवाज़ा बंद कर गए। वाहिद हैं हमारे नबी कि जिसको खुदा ने रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है और हमेशा के लिए रहमत हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत बड़े खुदा के नबियों में से हैं, जिन्होंने 950 साल तक अपनी उम्मत को खुदा का पैगाम पहुंचाया। 950 साल तक। और कितने लोगों को मोमिन किया? 7 बंदों को, 7 बंदों को। फिर उस अल्लाह के नबी ने खुदा की बारगाह में इल्तिजा की, क्या खुदाए ये कौम, ये कबीला मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात, मेरे पैगाम को नहीं सुनता, फ़कत सुनता ही नहीं बल्कि मुझे अज़ियतें भी देता, मुझे तकलीफ़ें भी पहुंचाता है, तो ए खुदा इन पर आज़ाब कर दे। तो खुदा ने कहा ठीक है मैं आज़ाब करता हूँ, मैं इस कौम पर अभी आज़ाब करता हूँ, मगर इससे पहले कि तू कुछ खजूरें काश कर, कुछ खजूरें काश कर, फिर उन दरख्तों की हिफाजत कर। जब वो दरख्त बड़े हो जाएंगे फिर उन दरख्तों को काटना, फिर कश्ती बनाना। कितना वक्त लगा इनमें कि एक छोटे से दरख्त को परवान चढ़ाया और फिर वो जब मुकम्मल तवाना दरख्त बन चुका, फिर अल्लाह ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि अब इस दरख्तों को काट दे और आप इन दरख्तों को तख्तों में तब्दील करके तो अब इसकी कश्ती बना। अब हज़रत नूह उस इलाके में जिसमें रह रहे थे अपनी उम्मत में, वो दरख्तों की कश्ती बनाना शुरू कर दी। अब उम्मत की अज़ियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उम्मत ने अपने नबी को किस कदर अज़ियत दी। वो लोग ये कहा करते थे कि ए नूह, जिस वक़्त तुझसे नबूवत के दावेदार का कारोबार न चल सका तो अब बढ़ई बन बैठा है तू। इस कदर नबी को अज़ियत दिया करते थे। तो फिर क्या हुआ? आज़ाब आ गया। सब ने आप जानते हैं, सुनते हैं कि वो कि इस कदर खुदा ने मोहलत क्यों दी। अगर खुदा चाहता, खुदा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर था,
खुदा चाहता तो फ़ौरन उस कौम पर आज़ाब कर देता। क्यों खुदा ने कहा कि जाओ पहले खजूरों के दरख्तों को काश करो, जब खजूर के दरख्त बड़े हो जाएंगे, तवा ना हो जाएंगे, फिर उनको काटना, फिर उनके तख्ते बनाना, फिर तख्ते बनाकर फिर कश्ती बनाना। इतनी बड़ी मोहलत खुदा ने क्यों दी? इसलिए कि शायद मुमकिन है कि कोई आदमी मैं खुदा की बारगाह में पशेमान हो जाए। कोई हो सकता है कि मेरी बारगाह में आकर तौबा कर ले। खुदा अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत करता है। और हमारे नबी ये थे वो हज़रत नूह जिनके कौम पर फिर आज़ाब आ गया। हमारे नबी आया कि हमारे नबी को किसी ने नहीं सताया, किसी ने नहीं रुलाया। मक्का की ज़िंदगी में जाकर, नबी की मक्का की ज़िंदगी को जाकर देखें। रसूल खुदा मक्का की गलियों से गुज़रते हैं तो लोग पत्थर मारा करते थे, लोग नबी को जादूगर सहर कहा करते थे। नबी को कोई कम अज़ियतों तो नहीं मिली। फिर खुदा जिस वक़्त रसूल खुदा ज़ख्मी होकर, लहू लोहान होकर घर में आकर बैठते थे, खुदा मलाइका को भेजता था, फरिश्ते को भेजता था और कहता था कि अल्लाह मेरे हबीब, अगर तू हुक्म दे तो मैं इस कौम को अभी अज़ाब करूँ और इसको गर्क कर दूँ। खुदा का नबी कहता था, खुदा का हबीब कहता था कि नहीं, मैं इस कौम पर अभी अज़ाब करना नहीं चाहता। बल्कि वहीं पर अल्लाह का नबी, हमारे नबी, जिस नबी के आज हम उम्मती हैं, वहाँ पे बैठकर अपनी उम्मत की हिदायत के लिए दुआ किया करता था। क्यों वो नबियों ने, उन नबियों ने क्यों अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की और अज़ाब खुदा से तलब किया? इसलिए कि उनके पास हिदायत की जो दलीलें थी वो ख़त्म हो चुकी थी। हमारे नबी ने इसलिए कौम पर आज़ाब की खुदा से दरख्वास्त नहीं की, बल्कि खुदा ने जब कहा कि ए नबी, अगर तू कहे तो मैं इस कौम को गर्क कर दूं, तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मैं इस कौम को गर्क नहीं करूंगा, बल्कि खुदा इनकी हिदायत के लिए, इनके ईमान के लिए खुदावन मुताल से रसूल खुदा दुआएं करते रहे। किस लिए? कि नबी जानते थे कि मेरे बाद अली हैं, अली के बाद हसन हैं, हसन के बाद हुसैन हैं, और आखिरी दौर में जब ये दुनिया जुल्म ज़ित्म और जोर से पुर हो चुकी होगी तो मेरा महदी आएगा और उसी वक्त उसी दुनिया को जुल्म और जोर से जैसे पुर हो चुकी होगी। तकबीर, नारा रिसालत, नारा मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। मेरा महदी आएगा और जिस वक़्त जिस तरह ये दुनिया जुल्म और सितम से पुर हो चुकी होगी, जब मेरा महदी आएगा तो ये दुनिया अदल व इंसाफ का फिर गहवारा बन जाएगी। दुआ है कि खुदावंद मुताल हमें हकीकी और सच्चा उम्मती मोहम्मद मुस्तफ़ा और इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के हकीकी इन मुंतज़रीन में से करार दे। अपनी दुआओं की काबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत।